नमस्कार, एम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जान और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम न्यूज में। विजय जी, सबसे पहला प्रश्न, बिल्कुल चुनाव सर पर आ गए हैं, अचानक से बीजेपी के अंदर एक हड़कंप समझा, चेहरे बदले, उसे लेकर आपको नहीं लगता कि जो चेहरे बदले हैं, आप समझ ही गए हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने घोषित किया है। पहले आप चल रहे थे पूरे अगवा नेतृत्व करते हुए, अचानक से जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि क्यों फैसला नहीं हो पा रहा है, क्यों इतना वक्त लग रहा है, इसे लेकर क्या कहें? ये कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ कि पार्टी ने निर्णय करने में बहुत देर कर दी थी। मुझे 8 महीने पहले अध्यक्ष बनाया था, उस समय भी ये निर्णय हो सकता था यार। तो मैं समझता हूँ कि अगर पहले निर्णय होता तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो थोड़ी देर हुई है, उसके कारण ये हुआ है। लेकिन इस देरी का कुछ नुकसान आपको लगता होगा? नहीं, अब देर आए दुरुस्त आए, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक ही है जो भी है। तो इसलिए उसका नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता, आगे देखा जाता है कि कैसे बढ़ना है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपको मनाया गया काफी, आपको कुछ ऐसी चीजें कही गई हैं जो सूत्र हमें बताते हैं, तो क्या कुछ ऐसा हुआ है? लोकसभा चुनाव के लिए कहा गया है आपके लिए कि आप लोकसभा लड़ेंगे, कुछ और पद आपको दिए जाएंगे, ऐसी कुछ सूत्र खबर दे रहे हैं, हम चाहते हैं क्लियर हो। मैं पार्टी का सिपाही हूँ जी, है ना जी। तो जो पार्टी फैसला करती है, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो फैसला किया, मैं उस फैसले के साथ जाता हूँ जी। उसमें मनाना नहीं, मैं तो लोकसभा का मेंबर 3 बार रह चुका हूँ, मैं तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिनिस्टर रह चुका हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल विजय जी, हमेशा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का रहा है, लेकिन इस बार 3 पार्टी हैं, इस बार आप भी मैदान में हैं, तो क्या देखते हैं आप इस स्कोर को? नहीं, मैं ऐसा देखता हूँ कि जो आप है उसका कोई वजूद नहीं है, उस पार्टी का जी वजूद कोई नहीं है। वो खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं जी। आज तक हम भी एसेस नहीं कर पाए कि वो कितने वोट खराब कर सकते हैं और किसके वोट खराब करेंगे जी। किंतु उनकी कितनी सीटें आएंगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज तक कोई ये नहीं कह पाया कि ये अमुक सीट वो जीतने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें, आप जिस तरह से बार बार निशाना साधता है खासकर बीजेपी पर, कांग्रेस पर, उन्होंने ये भी कहा कि जब क्लियर हुआ डॉक्टर साहब का नाम सामने आया, हर्षवर्धन जी का, कि हमारा दबाव था, हम लगातार विजय जी के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, इसके चलते विजय जी को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं देखिए, एक बात सुनिए बात को, वो मुहिम इसलिए चला रहे थे कि उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी विजय गोयल को तो लेके नहीं आ रही है जी। तो जो भी होगा सामने होगा, वो उसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। वो विरोधी पार्टी हैं, उनका काम विरोध करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसलिए वो शुरू से विरोध कर रहे थे। उन्होंने ही सबसे पहले मेरे फोटो लगाने शुरू किए थे, तो आप इससे समझ लो वो डरे हुए थे विजय गोयल से। अच्छा, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप, उन्होंने बीजेपी पर साफ तौर से, अरविंद केजरीवाल से हमने बात की तो उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, फोन किए जा रहे हैं कि आप विजय, उनको, अरविंद केजरीवाल को वोट ना करें, वो कांग्रेस के आदमी हैं, आप बीजेपी को वोट करें। इन आरोपों पर कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे इन आरोपों के ऊपर कुछ नहीं कहना, और ज़्यादातर मैं कोई नेगेटिव बात किसी के खिलाफ नहीं कहता हूँ। किंतु एक बात तो तय है कि भाई उनकी लड़ाई सरकार से थी। जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, वो सब उससे है जी। उसको छोड़कर वो जब बीजेपी पे अटैक करते हैं तो जाहिर तौर पे लोगों को लगता है कि ये कहीं कांग्रेस की बी टीम तो नहीं है। बिल्कुल, अगर हम बात करें इस वक्त की स्थिति की, मौजूदा स्थिति की दिल्ली में, एक बार पहले बीजेपी पे आज के आंसू हो चुकी है 1998 में, आपको याद ही होगा, और सत्ता से खोना पड़ा था सत्ता को। एक बार फिर से प्याज उसी तरह से आसमान पर है, तो लगता है आपको बीजेपी मुद्दा बना पाएगी कांग्रेस? देखिए, प्याज तो सिंबॉलिक है, असल में तो हर चीज महंगी है। जो ये सरकार है ये दोष देती है कि इस बार वर्षा बहुत हो गई, इसके लिए प्याज खराब हो गया या जमाखोरी हो गई। अब पेट्रोल और डीजल की तो जमाखोरी नहीं होती ना, उसके दाम क्यों पहुंच गए, 100 रुपये तक पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि प्याज एक सिंबल है गरीब आदमी के लिए कि भाई कितनी चीज़ महंगी है। महंगी तो आज हर चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो कोई चेहरा नहीं आया था, आपने कहा था कि हम बिजली के दाम घटाएंगे। हर्षवर्धन जी आए, उन्होंने कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी की कोशिश करेंगे। तो जनता फिर से कंफ्यूज है, वो कहती है कि ट्रांसपेरेंसी होगी या कम किए जाएंगे, क्योंकि अब तक लगातार चल रहा था हम बिजली के दाम घटाएंगे। इसे अब साफ करेंगे किसे? देखिए, जो भी कुछ मैंने किया वो भारतीय जनता पार्टी का ही एक सिंबल था, या भारतीय जनता पार्टी की ही आवाज थी। चाहे वो बिजली के 30% दाम कम करने की थी, या गांवों के अंदर धारा 81 और 33 की थी, या अनाधिकृत कॉलोनियों की नियमित की थी। तो मैं समझता हूं पार्टी का जो एजेंडा है वही रहेगा। 2008 में भी बीजेपी ने जम के मेहनत की थी और सपना बड़ा खूबसूरत था कि हम बदल देंगे, बदलाव की एक बयार है, लेकिन 2013 कितना अलग पाते हैं, कितना भिन्न देखते हैं दोनों? देखिए, दो बात समझ लीजिए बात को जी। महंगाई उस समय भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए हमने तो नारा तब ये दिया था, महंगी पड़ी कांग्रेस जी। तो किंतु अभी 2013 के अंदर तो अब हर चीज महंगी हो गई है। प्लस ये भी बात आ गई है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार किसी तरह की गवर्नेंस नाम की चीज नहीं दे पाई। तो गुड गवर्नेंस का तो बात ही दूर है।
लेकिन 2008 में भी बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, एक तरफा कांग्रेस की जीत हुई। तो क्यों आपको लगता है 2013 में जनता आपके साथ आई? देखिए, उसके 2-3 कारण हैं। एक फैक्टर तो सबसे बड़ा मैंने बताया, महंगाई और भ्रष्टाचार हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको हम लेके चल रहे हैं। इसके बाद बिजली है, पानी है और महिलाओं की सुरक्षा है। ये सारे जो मुद्दे हैं, बिजली पानी बहुत बड़ा मुद्दा है और साथ के अंदर ये है, अभी मोदी फैक्टर भी है। आपको लगता है कि दिल्ली विधानसभा में मोदी फैक्टर काम करता नजर आएगा? क्यों नहीं होगा जाके, क्योंकि मोदी साहब का जो नाम है, वो नाम है एक क्रेडिबिलिटी का जी, जिसका मतलब ये है कि मोदी जी का नाम विकास का है। तो उनको लगता है जैसा गुजरात के अंदर विकास हुआ है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जिस जिस राज्य में आएगी उसमें विकास करेगी। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, आपने 3 चीजें कही, बिजली, पानी और महिलाओं की सुरक्षा। बिजली को लेकर शीला सरकार कहती है कि हमने पूरे टाइम बिजली देनी शुरू की है। हाँ, हमने प्राइवेट टेंडर्स दिए हैं और इसलिए थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन आपको पूरे टाइम 24 घंटे मिल रही है। इस पे क्या कहें? पहली बात तो 24 घंटे बिजली मिल नहीं रही। रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो आजकल तो एक एक मिनट का रिकॉर्ड होता है कि कब बिजली आई और कब बिजली गई। मैं कहता हूँ 24 घंटे भी बिजली मिल रही है। तो इसका मतलब है कि आप बिजली के दाम इतने ऊपर कर देंगे कि गरीब आदमी तो क्या, मध्यम वर्गीय आदमी भी उस बिजली के दामों से दब जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है, किसी चीज़ की सुविधा देने का मतलब है। ऐसे तो कोई भी आदमी बिजली दे सकता है कि आप कहें जी कि हम बिजली के दाम 100 रुपये कर देंगे जाके पर यूनिट, तो और हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ये तो कोई कारण नहीं हुआ। बिल्कुल। और पानी के लिए वो कहते हैं कि जगह जगह जहां पर पानी नहीं था, पिछले 10 साल में हमने वहां तक पानी पहुंचाया। हाँ, पहुंचाया ना, उन्होंने पहुंचाया, टैंकरों से पहुंचाया, गंदा पानी पहुंचाया। आपको मालूम है कि आधी दिल्ली की प्यासी है और आधी दिल्ली के अंदर टैंकरों से पानी जाता है बड़ी मुश्किल से जी। इतना इतना पानी मिलता है। और उसके अलावा 40% के अंदर तो सीवर लाइन ही नहीं डली हुई दिल्ली के अंदर जी। और जो पानी है वो बहुत दूषित है। तो मैं समझता हूँ कि पानी तो दिल्ली के अंदर बहुत कमी है। मुनक नहर बनी थी, 500 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिए गए। हरियाणा ने तो एक पैसा खर्च नहीं किया, सारा पैसा दिल्ली का खर्च हुआ। और आज मुनक नहर से वो एक बूंद पानी लाने के अंदर सफल नहीं हुई, जबकि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार। लेकिन विजय जी, महिलाओं की सुरक्षा, तीसरी बात पर मैं आपके आता हूं। लगातार बीजेपी निशाना साधती रही है कांग्रेस सरकार पर कि शीला दीक्षित सरकार फेल रही है महिलाओं को सुरक्षा देने में, लेकिन वो बार बार ये कहती रही कि पुलिस हमारे अधिकार में नहीं है, राज्य के अधिकार में नहीं आती। तो क्या आप या कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट अगर आता है या आपकी अगर सरकार बनती है तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि अधिकार में तो आपके भी नहीं होंगे? क्या पिछली बार जब वो वोट मांगने गई थी, उन्होंने ये कहा था कि मुझे वोट देना किंतु मैं आपको सुरक्षा नहीं दूंगी? क्या उस समय उन्होंने ये नारा लगाया था क्या कि मेरे हाथ में पुलिस नहीं होगी, मेरे हाथ में जमीन नहीं होगी, तो मैं ये सुविधाएं आपको नहीं दे सकती थी? दूसरी बात है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार है तो उसके बाद क्या होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? या वो पुलिस कमिश्नर को क्या विधानसभा में नहीं बुलाती? या पुलिस कमिश्नर को अगर वो बुलाएं तो क्या उनके साथ मीटिंग नहीं करेंगे लॉ एंड ऑर्डर में? तो मैं समझता हूँ ये सब बहाने हैं।